नमस्कार। कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आज हम बात करेंगे सोने और चांदी की। और सोने चांदी की बात इसलिए क्योंकि सोने चांदी के दाम एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और ठीक ठाक तेज़ी गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में एक बार फिर से आ गई है। अब ये तेज़ी क्यों आई है? ये तेज़ी इसलिए आई क्योंकि दो महत्वपूर्ण बातें अमेरिका से सामने आई हैं। एक तो बुधवार शाम को जब महंगाई के आंकड़े यूएस में आए और महंगाई में ठीक ठाक गिरावट आई, तेज़ गिरावट आई। 2 साल के लो पे चला गया महंगाई का आंकड़ा, 5% की महंगाई वहाँ पर आई। उसके बाद डॉलर के इंडेक्स में कमज़ोरी आई और डॉलर का इंडेक्स 101 के आसपास आ गया, जिससे सोने और चांदी में बड़ी तेज़ी आई और ग्लोबल मार्केट में $2040 के ऊपर चला गया गोल्ड। इंडियन मार्केट में भाव ने एक बार फिर से 61,000 के लेवल को पार किया। चांदी 76,500 के ऊपर चली गई। ग्लोबल मार्केट में 2% चांदी के दाम बढ़ गए। तो इतना सारा बड़ा एक्शन एक ही दिन में सोने चांदी की कीमतों में बुधवार को आया। अब सवाल यह है कि जो अमेरिका में महंगाई घटी है और जो फेड ने अपने मिनट्स में अमेरिका में मंदी की बात कही है, तो महंगाई का घटना और मंदी की बात का होना, महंगाई और मंदी का अब गोल्ड से आगे क्या कनेक्शन होगा, ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि महंगाई जब कम हुई तो बाज़ार में ये चर्चा एक बार फिर से तेज़ हो गई कि अमेरिका में अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी शायद रुक जाए और इस बात को लेकर चर्चा काफ़ी तेज़ हो गई है। 2-3 मई को फेड की मीटिंग है और जहां पर मार्केट की नज़रें टिकी हुई हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि चूँकि महंगाई कम हुई है और मंदी की बात फेड ने कही है कि इस साल मंदी आ सकती है, तो लिहाजा फेड अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी को रोक सकता है। ये बात हो रही है। लेकिन एक दूसरा तबका है जिनका ये मानना है कि एक हाइक कम से कम फेड की तरफ से और आएगा 2-3 मई की बैठक में और 0.25% की संभावना ज़्यादा बन रही है और 5 से 5.25% के आसपास ब्याज दरों को ले जाने के बाद फेड शायद वहाँ पर उसको रोक दे, पॉज बटन दबा दे। ये बात हो रही है। अब मार्केट ने उसको किस तरह से लिया है? गोल्ड का मार्केट अब ये मानकर चल रहा है, बुलियन का मार्केट अब ये मानकर चल रहा है कि अब धीरे धीरे अमेरिका में ऊंची ब्याज दरों का दौर पहले रुकेगा और उसके बाद धीरे धीरे कम होगा और ये गोल्ड के लिए हर हाल में पॉजिटिव है। ब्याज दरों का रुकना या कम बढ़ोतरी होना ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव है और इसका इम्पैक्ट मार्केट ने पहले दिखाया भी है। दूसरी बड़ी बात है महंगाई का कम होना। अब महंगाई चूँकि हालांकि आमतौर पर कई सारे समीकरण ऐसे होते हैं जब दुनिया में अलग अलग कारणों से महंगाई के आंकड़े बढ़ते हैं तो महंगाई के खिलाफ गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, जिसे अंग्रेजी में हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन इस बार के हालात कुछ अलग हैं क्योंकि जब महंगाई बढ़ रही थी तो महंगाई को काबू में करने के लिए सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि दुनिया के कई सारे सेंट्रल बैंकों ने ब्याज दरों में बहुत तेज़ बढ़ोतरी की और उसका निगेटिव इम्पैक्ट हमने गोल्ड के ऊपर देखा था। लेकिन इस बार की कहानी अलग इसलिए है क्योंकि अब आप देखिए कि महंगाई अगर कम हो रही है तो फेड का अप्रोच भी थोड़ा नरम पड़ेगा और अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कम होगी या रुकेगी तो डॉलर का इंडेक्स भी कमज़ोर होगा। तो ये सारे फैक्टर गोल्ड के लिए पॉजिटिव बन रहे हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट ने दिखाया भी है। बहुत अच्छी तेज़ी सोने चांदी में आ गई है। अब सवाल यह है कि क्या आगे गोल्ड में और तेज़ी आएगी, सिल्वर में और तेज़ी आएगी? इस बात को समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या 5% का जो महंगाई का आंकड़ा है यूएस का, क्या इसको लेकर फेड अब निश्चिंत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि बेशक वहाँ पर महंगाई के आंकड़े कम हुए हों लेकिन फेड का टारगेट इन्फ्लेशन का 2% का है और उसके मुकाबले अभी भी महंगाई 5% है। तो बेशक वहाँ पर मंदी की बात हो रही हो लेकिन फेड ने ये बात भी कही है कि महंगाई के ऊपर फेड का फोकस बना रहेगा। लिहाजा अब किस तरह से फोकस होता है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी को अगर फेड रोकता है तो क्या कोई दूसरा तरीका, दूसरा रास्ता अपनाता है क्या, उस पर बाजार की नज़र रहेगी। लिहाजा जो बाजार के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि बेशक सारे फंडामेंटल इस वक्त सोने चांदी में तेज़ी के हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कोई बड़ी तेज़ी की संभावना अभी इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि जितने भी तेज़ी वाले फंडामेंटल हैं, जितने भी तेज़ी वाले फैक्टर हैं, उसको गोल्ड ने डिस्काउंट किया है। अब गोल्ड यहाँ से आगे जाएगा, उसके लिए कोई नई खबर आनी चाहिए फेड की तरफ से या ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ से, तब गोल्ड को एक और बड़ा पुश मिलेगा। अदरवाइज गोल्ड का मार्केट अभी एक रेंज में रहने वाला है। थोड़ी बहुत तेज़ी बीच बीच में आ सकती है। फंडामेंटली गोल्ड का मार्केट निश्चित तौर पर स्ट्रांग है, लेकिन चूंकि दाम ऑलरेडी काफ़ी बढ़ गए हैं, आप देखिए इंडियन मार्केट में ऑल टाइम हाई के पास है गोल्ड, ग्लोबल मार्केट में बहुत अच्छी तेज़ी आ गई है। तो लिहाजा अब यहाँ से उस रफ्तार से गोल्ड सिल्वर का ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। फंडामेंटल मजबूत है, लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक रिटर्न गोल्ड में मिल सकता है, लेकिन अभी फिलहाल अगले 1-2 महीने तक गोल्ड में किसी बड़ी तेज़ी की संभावना तब तक नहीं दिख रही है जब तक कुछ और ख़राब डेटा ना आ जाए यूएस से या कुछ और मंदी को लेकर ज़्यादा पुख्ता बात सामने ना आ जाए। तब तक गोल्ड आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक रेंज में ही दिखेगा। और सिल्वर में चूंकि बड़ी तेज़ी की बात हो रही है, 1 लाख तक जाने की बात हो रही है चांदी की, बाकी के फंडामेंटल चांदी के मजबूत हैं, लेकिन चांदी के लिए एक बड़ी चिंता ये है कि अगर मंदी आती है अमेरिका में
चूँकि चांदी एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, तो जब मंदी आएगी तो मेटल की डिमांड कम होगी, मेटल की कीमतों के ऊपर इम्पैक्ट होगा, तो उसका खामियाजा चांदी को भी भुगतना पड़ सकता है। लिहाजा चांदी के लिए बहुत सारे अगर पॉजिटिव फैक्टर हैं तो एक आध फैक्टर ऐसे हैं जो चांदी की कीमतों पर दबाव बना भी सकते हैं।